इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सीईटी क्वेश्चन से देखो. सो क्वेश्चन फर्स्ट, इफ कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट पी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस पी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस क्यू इक्वल टू 3π/4 देन द वैल्यू ऑफ क्यू इज बोलकर पूछ रहे हैं. तो सॉल्व कैसे करना देखो. सो यहाँ पर हमारे को क्यू का वैल्यू निकालना है, तो पी क्या कंसिडर करेंगे हम, पी इक्वल टू 0 बोलकर. सो पुट पी इक्वल टू 0 पुट करेंगे. तो ये हुआ कॉस इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 0 प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस क्यू एज इट इज इक्वल टू 3π/4. देन कॉस इनवर्स ऑफ 0 बोले तो कॉस इनवर्स ऑफ 0 इज π/2 बोलकर आ गया, प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस क्यू राइट एज इट इज इक्वल टू 3π/4. देखो अब कॉस इन π/2 एज इट इज, इसका तो 0 हुआ, कॉस इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू 0 होता है, प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस क्यू एज इट इज इक्वल टू 3π/4. सो आपको क्यू का वैल्यू निकालना है, ये टर्म राइट एज इट इज कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस क्यू इक्वल टू 3π/4 प्लस π/2 इधर आए तो माइनस π/2. एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर दो. ये आ गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस क्यू इक्वल टू एलसीएम आता है 4, ये 3π माइनस 2π बोलकर आ गया. सो ये कितना होता है देखो, माइनस करें तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस क्यू इक्वल टू π/4 आ गया, π/4. कॉस इनवर्स इधर आए तो क्या होता है, ये अंडर रूट 1 माइनस क्यू एज इट इज कॉस इनवर्स इधर आए तो कॉस हो जाता है, कॉस π/4. कॉस π/4 का वैल्यू कितना, 1/√2 बोलकर आता है देखो. सो ये अंडर रूट 1 माइनस क्यू एज इट इज इक्वल टू 1/√2 बोलकर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो. ये आ गया 1 माइनस क्यू इक्वल टू 1/2 बोलकर होता है, स्क्वायर और रूट कट कर कर. तो आपको क्यू का वैल्यू निकालना है, माइनस क्यू को उधर भेजो, प्लस 1/2 इधर आता है, माइनस 1/2 ये प्लस क्यू. सो एलसीएम ले लो, 1/2 इज द आंसर. क्यू का वैल्यू होता है 1/2. सी ऑप्शन इज द करेक्ट. सीटी के क्वेश्चन है देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल टू बोलकर पूछ रहे हैं. इसको ना हम ये फार्मूला से सॉल्व करेंगे. साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई. ये ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड फार्मूला बोलकर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ, उसमें आपको ये मिलता है. देखो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं. साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 विच इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स राइट एज इट इज़ अंडर रूट 1 माइनस एक्स का वैल्यू 2√2/3 है. इसको स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, √2 का 2 आता है, और डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 आ गया देखो, इंटू 1 माइनस वाई का वैल्यू 1/3 होता है, स्क्वायर करें तो 1/9 माइनस इंटू करेंगे 2√2 एज इट इज़ 3 इंटू 3 9 वाई एक्स इंटू वाई. सो विच इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पर एट ए टाइम मैं एलसीएम भी ले रही हूँ मैं. देखो एलसीएम 9 आता है, 4 इंटू 2 करे तो 8/9 इंटू 9 माइनस 1/9 माइनस 2√2/9 बोलकर आया. नेक्स्ट कॉस इनवर्स 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 8 1 आता है, अंडर रूट 1/9 कितना होता है 1/3. 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट 3 आता है, 1 एज इट इज़ 1/3 इंटू इधर देखो 9 माइनस 1 कितना गया 8, अंडर रूट 8 उसका कैसे निकाल सकते हैं, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 2√2 बोलकर लिख सकते हैं आप. 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 2√2/9 विच इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3 3 इज़ 9 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 9. सो इसका आंसर कितना आ रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ 0 हो गया. कॉस इनवर्स 0 कब रहता है, π/2 को. सो ऑप्शन ये इज़ अ करेक्ट, π/2. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y प्लस साइन इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 3π/2 देन द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 100 प्लस y रेज टू पावर 100 प्लस z रेज टू पावर 100 माइनस x रेज टू पावर 101 प्लस y रेज टू पावर 101 प्लस z रेज टू पावर 101 इज बोलकर पूछ रहे हैं. तो यहाँ पर गिवन कंडीशन क्या दिए, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y प्लस साइन इनवर्स ऑफ z
इक्वल टू कितना है बोलकर 3π/2 बोलकर है। देखो तो यहाँ पर फर्स्ट हम लेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो सकता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है π/2। अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स π/2 रहा तो एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 बोलकर आता है। देखो तो हमारे को एक्स का वैल्यू मिला, वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ वाई का लेना, साइन इनवर्स ऑफ जेड, तो सभी का आंसर क्या आता है, वाई का वैल्यू भी 1 होता है और जेड का वैल्यू भी क्या होता है 1 बोलकर आता है। देखो अब ये वैल्यूज इसमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1⁻100 प्लस 1⁻100 प्लस 1⁻100 माइनस 1⁻101 प्लस 1⁻101 प्लस 1⁻101 विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 का पावर कितना भी रहने दो 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 3 हो गया, इधर भी 1 प्लस 1 प्लस 1 3 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 बोलकर आता। देखो इसका आंसर भी 3, इसका आंसर भी 3 माइनस, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 इज बोलकर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करना है, अगेन इसको ना हम ये वाला फॉर्मूला से करेंगे, साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू √1 माइनस x² इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स ऑफ x बोलकर आता है। ये प्रूफ भी है ना, देखो सो ये 2 कॉस इनवर्स ऑफ x है, 2 साइन इनवर्स ऑफ x बोलकर आता है। तो यहाँ पर 2 कॉस इनवर्स है इसलिए हम कॉस का यूज़ करेंगे, साइन राइट एज इट इज़ 2 कॉस इनवर्स ऑफ x को कैसे लिख सकते, साइन इनवर्स ऑफ 2 x का वैल्यू 3/5 √1 माइनस 3 का स्क्वायर 5 स्क्वायर इस तरह, सो साइन इनवर्स 6/5 √5 का स्क्वायर 25, एलसीएम भी ले रहे थे टाइम, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 25। देखो तो ये साइन इनवर्स 6/5 एज इट इज़, 25 में माइनस 9 करें 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4/5, सो साइन इनवर्स साइन कैंसिल होकर 24/25 इज द आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इक्वल टू π/4 बोलकर है, देन x इक्वल टू डैश, ये x का आंसर निकालने का है। देखो x का वैल्यू क्या आता है बोलकर, सो इसके लिए इसको हम सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई, ये फार्मूला से सॉल्व करना है। देखो tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू कंपेयर करो, x का वैल्यू 2x है प्लस y के प्लेस पर 3x है, डिवाइडेड बाई सब्सटीट्यूट कर दो इसमें माइनस 2x इंटू 3x बोलकर। नेक्स्ट tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इक्वल टू π/4, इसमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे π/4, ये tan इनवर्स राइट एज इट इज़, इन दोनों को ऐड कर दो, ये 5x हो गया, 1 माइनस मल्टीप्लाई करे तो 6x², tan इनवर्स इधर आए तो tan होता है, tan π/4 का वैल्यू 1 हुआ और ये 5x/1 माइनस 6x², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो ये 1 माइनस 6x² इक्वल टू 5x, सो पूरे टर्म्स को एक तरफ लेंगे, प्लस 6x² होता है प्लस 5x और प्लस 1 उधर गया तो -1 इक्वल टू 0। सो इसका फैक्टर्स कैसे निकालना, देखो -6 का फैक्टर इस तरह ले लो, इंटू करे तो 6 आना और माइनस करे तो 5, 6 1 ज़ा 6, सो मिडिल टर्म को प्लस साइन है इसलिए बड़े नंबर को प्लस और छोटे को माइनस डाल देंगे, इसका 2 ब्रैकेट डाल दो इस तरह। अब यहाँ पर देखो एक x तो रखने का है और एक 6x बोलकर, क्योंकि x इंटू एक्स 6x क्या हो जाता है 6x² और एक प्लस एक माइनस एक बार लिखने का है, तो कहाँ पर आप माइनस लिखना कहाँ प्लस लिखना, देखो सो आपको यहाँ पर मिडिल टर्म को क्या आने का है, मिडिल टर्म में प्लस 5x बोलकर आने का है, तो इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे हम +1 बोलकर और यहाँ पर क्या रहेंगे -1 विच इज़ इक्वल टू 0। देखो इंटू करें तो सेम ऊपर का यह आता है आपको। अब यहाँ पर x + 1 इक्वल करेंगे, x + 1 इक्वल टू 0 और 6x - 1 इक्वल टू 0, तो आंसर हमारा कितना आता है, x इक्वल टू -1 एक आ रहा है और एक x इक्वल टू 1/6 बोलकर आ रहा है। सो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर।